हेलो एवरीवन, वेलकम टू यादुवंशी पाठशाला। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण किसने किया था। क्या इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण जोसेफ मोज़ोनी ने किया था। क्या जोसेफ मोज़ोनी ने किया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीगेल कौन था, हीगेल कौन था, तो हीगेल एक दार्शनिक था। ठीक है, हीगेल एक दार्शनिक था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दार्शनिक क्या होता है, दार्शनिक वह होता है जो कई सारे सिद्धांत देता है, और सिद्धांत वह होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क क्या है, तो ये जो है जर्मनी के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को, क्या सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। क्या गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी थी? तो 1916 में। क्या 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी भारत लौटकर कब आए थे, तो 1915 में गांधी जी भारत लौटकर आए थे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साबरमती आश्रम के लिए पैसे किसने दिए थे गांधी जी को, तो साबरमती आश्रम को बनवाने के लिए घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला ने पैसे दिए थे गांधी जी को आश्रम बनवाने के लिए। ठीक है। इसी में जो है महात्मा गांधी बैठा करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि FIFA का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और कहाँ हुई थी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिच में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1904 में जो है फीफा की स्थापना करी गई थी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्लिन कहाँ की राजधानी है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। कहाँ की? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, याद रखना आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है, तो फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। क्या फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। क्या फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर एक क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को हुई थी। 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्मारक है जो पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पंचमहल। क्या पंचमहल जो है स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचमहल कहाँ स्थित है, तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कौन? पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे ड्रीम इन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ड्रीम इन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसको अकबर ने मुग़ल महिलाओं के द्वारा बनवाया था। अकबर ने इसको मुग़ल महिलाओं के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। अगर मैं बात करूं सांची स्तूप की, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो है अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। इसका निर्माण जो है अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। इसका निर्माण जो है अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। इसका निर्माण जो है अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची स्तूप जो है शामिल है। अगर मैं बात करूं चार मीनार की, ठीक है, अगर मैं बात करूं चार मीनार की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कब शाह ने कराया था। मोहम्मद कुली कब शाह ने कराया था। मोहम्मद कुली कब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कुल कितने मीनार हैं, तो भारत में कुल 11 मीनार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी प्रकाश की तीव्रता किस में नापी जाती है, तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्स किसकी इकाई है, तो लक्स जो है प्रदीपन की इकाई है। क्या? लक्स जो है वो प्रदीपन की इकाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलोरीमीटर में क्या नापा जाता है, तो कैलोरीमीटर
कैलोरीमीटर में ऊष्मा नापी जाती है। तो ये जो है ऊष्मा मापी यंत्र है। क्या? ऊष्मा मापी यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापी यंत्र है। ठीक है, कैलोरीमीटर ऊष्मा मापी यंत्र है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनीमोमीटर में क्या नापा जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं एनीमोमीटर में क्या नापा जाता है, तो एनीमोमीटर में हवा का वेग नापा जाता है। ये हवा को वेग मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्टीमीटर में क्या नापा जाता है, तो अल्टीमीटर में किसी भी ऊंचाई को नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं मौसम को नापने के लिए वर्षा वगैरह जो होती है इसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रेन गॉग। ठीक है, रेन गॉग ये मौसमी वैज्ञानिक, जो मौसम विभाग वाले वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ये यंत्र होता है रेन गॉग। इससे जो है वर्षा का पता लगाया जाता है, मौसम विज्ञान का पता लगाया जाता है।